जीआरटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी टॉपिक चल रही थी क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें आप पढ़ रहे थे गूगल ड्राइव के बारे में, जिसमें हम लोगों ने गूगल शीट को कवर किया था। ठीक है। और आज क्या करना है, हमें गूगल डॉक के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? इस सूची सारी फैसिलिटी बढ़ाई गई है कि आप सारी चीजें आपने गूगल ड्राइव से ही कर सकते हैं। मतलब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टेस्ट लिए गए हैं पिछले क्लासेस में, और मैं सोच रहा था आप लोगों को भी टेस्ट हो जाए, लेकिन मैं सोचा हूँ आज क्लास कल चली नहीं थी तो आज भी टॉपिक कवर कर लिया जाए। ठीक। लेकिन टेस्ट जरूरी है, टेस्ट दिया करिए आप लोग बेसिक चीजों का। ठीक है, टेस्ट तो होगा, जैसे हर चीज का लिया है, वैसे सक्सेस का लिया है, आउटलुक का लिया है, वैसे इसका भी होगा टेस्ट। ठीक है। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? एक रिमोट यूजर का काम है। जैसे आप काम कहीं और करते हैं, डाटा आपका कहीं और सिक्योर रहते हैं। जैसे गूगल ड्राइव में क्या करते हैं आप लोग गूगल ड्राइव में इमेज रख देते हैं, क्या इस सिस्टम में कहीं सेव होता है? वो नहीं, आपके गूगल पे सेव होता है। आप किसी भी सिस्टम पे लॉग इन करिए और अपने डाटा को इजीली क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीजें होती हैं। चलिए सबसे पहले हम अपनी ईमेल आईडी ओपन कर लेते हैं, एट यूजर, जैसा अभी तक करते आए हैं। यही की ईमेल आईडी छा गई है एकदम। नहीं, पासवर्ड थ्रू कराता नहीं, पता नहीं चलेगा किसी को। हाँ, मैसेज। चलिए ठीक है, चलते हैं कहाँ, ये डॉट्स पे। देख लीजिए आप लोग जो लोग नए आए हैं, फर्स्ट क्लास है, ईमेल आईडी लॉग इन कर देंगे ना आप लोग। ईमेल आईडी लॉग इन करके ये ऑप्शन है गूगल ड्राइव है। ठीक है, ये गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव में जब न्यू पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग फाइल फोल्डर अपलोड करना सीख गए, सब सीख गए। ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे थे गूगल शीट के बारे में, पढ़ लिए थे। ठीक है। अब आज पढ़ना है गूगल डॉक के बारे में। गूगल स्लाइड भी पढ़ना है। स्लाइड का मतलब सोच रहे हैं ना क्या होगा? वही पावर पॉइंट, समझ रहे हैं ना? तो गूगल डॉक पे क्लिक करना। देखिए बिल्कुल वैसा ही फुल है डाटा। देखिए आपका रूलर बार दिया है, मेनू बार दिया है, सारी चीजें दी हुई है। लेकिन यही है कि ऑप्शन इधर उधर दिए हुए हैं, तो आपको ओपन करके देखना पड़ेगा कि कैसी कैसी चीजें दी हुई हैं। अब यहाँ कुछ भी लिखिए, जैसे मैंने लिख दिया गायत्री इंस्टीट्यूट का। हाँ, क्लिक नहीं हुआ है क्या? ठीक है, मैंने लिख दिया। अब जो भी आप लोग नॉर्मल जैसे एमएस वर्ड पे आप काम करते हैं, वैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, गूगल डिटेल साइज को इंक्रीज डिक्रीज जो भी है, ये आपका फॉन्ट को है। समझ रहे हैं? जैसे कि एरियल होता है, किसी में इसका लिब्रे ऑफिस में क्या था, शेरिफ करके था, लिबरेशन शेरिफ, याद आ रहा है? आप लोग पढ़ते ही नहीं ट्रिपल सी, तो कहाँ से होगा? तो वैसे ही होगा, जैसे हम लोग कैलेबरी होता है ना, ये सारी चीजें हैं। तो बहुत सारी इसमें ऑप्शन दिए होंगे, जो भी आपको करना है वो आप चेंज कर लीजिए। इसको क्या बोलते हैं, फॉन्ट। क्या बोलते हैं, फॉन्ट। जो फॉन्ट आपको रखना है वो फॉन्ट आप रख लीजिए। ठीक है। साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आप यहाँ से फॉन्ट की साइज को क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट के लिए दिया है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस का यूज करेंगे। और फुल क्या दिया, फुल स्टॉप दिया है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ फुल स्टॉप दे रहा है, देख रहे हैं ना? जो आप ग्रेटर देन करते हैं वहाँ फुल स्टॉप के नाम से, देख रहे हैं? लेकिन एक बात ये, फुल स्टॉप के लिए शिफ्ट जाने की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी? आप सोच के देखिए, जिसपे फुल ग्रेटर देन का सिंबल बना होता है, उस पे ग्रेटर देन का सिंबल भी बना होता है और नीचे फुल स्टॉप भी बना होता है। और शिफ्ट क्या करता है, ऊपर वाली चीजें लाने के लिए होता है ना। सोचने वाली बात है। मान लीजिए ऐसा समझिए कि जिसपे साइन बना हुआ है, जैसे आपका क्या नाम है, सिमरन नाम है। सिमरन, ये बताइए किस चीज का सिंबल है? हाँ तो अच्छा, ये ग्रेटर देन का था, ये किसका है? बताओ मृत्युंजय, बताइए। ये किसी का सिंबल है और ये किसी का सिंबल है, बताइए। सर ये ग्रेटर देन है और देन है।
बताइए आप पीछे, आप मृत्युंजय, अरे कुछ बोलोगे कैसे, बैठे रहोगे, कुछ हाँ ना बोलो। कौन ए ओ का क्या मतलब, ए वाला कौन सा है, नीचे वाला क्या है, अरे आप बताइए सर। एक ग्रेटर देन है और हाँ लिख लीजिए कहाँ पे, बाद में बदल ना जाइए, या ही आप ऊपर वाला ग्रेटर देन, नीचे वाला लेस, ऊपर वाला ग्रेटर देन और ठीक है, ए वाला ग्रेटर देन होता है, क्या होता है, ए ग्रेटर देन है, और नीचे वाला क्या है, लेस देन। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अगर लिखा है 8 और 16, तो मुंह किधर खोलेंगे, इधर। आपको ये पढ़ाया गया, जो इधर मुंह खोलते वैसे बड़का मार देते हैं आप, लेकिन पढ़ने का प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, पढ़ने का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। यहाँ क्या पढ़ेंगे, 16 इज क्या, ग्रेटर देन इसका 8, 16 इज ग्रेटर देन 8, यानी 16 बड़ा है 8 से, सही बात है कि नहीं है। यहाँ पढ़ेंगे 8 इज, इसको क्या बोलेंगे, लेस देन, 8 इज लेस देन 16, यानी 8 छोटा है 16 से, सही है कि नहीं छोड़ी, यानी एक कोई सिंबल याद कर लीजिए, तो बाएं साइड में मुंह खुलता है वो आपका है ग्रेटर देन, बस एक को याद करिए, दूसरा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, यानी ऊपर वाला क्या है, ग्रेटर देन है, और नीचे वाला लेस देन, ठीक है, समझ में आया ये, ठीक है, मिटा दें। तो हाँ नहीं, बात कर रहे थे हम लोग इसके बारे में कि हाँ मान लो दो चीजें बनी हुई है, अभी बात बताइए, नीचे फुल स्टॉप बना हुआ है, तो अभी बताइए कि अगर हमें फुल स्टॉप लाना होगा तो इस बटन को किसी के साथ दबाने की जरूरत है क्या, नहीं, सिंगल दबाएंगे तो फुल स्टॉप आ जाएगा स्क्रीन पे, लेकिन अगर ऊपर वाली चीजें लानी है तो दबाएंगे। और शॉर्टकट की भी यहाँ क्या दिया हुआ है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फुल स्टॉप, देख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा लॉजिक होता है याद करने का, अपने दिमाग में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत, तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं, उससे छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ क्या दिया है, वहां उससे बढ़ रहा है, और कामा, कामा पे क्या बना हुआ है, लेस देन का सिंबल बना हुआ है, किसका सिंबल बना हुआ है, लेस देन का, तो लेस देन से छोटा होगा, ग्रेटर देन से बड़ा होगा। हाँ पुराना वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट की सॉरी बदल दिया ना, आप कंट्रोल कंट्रोल पर से ग्रेटर देन लेस देन इस तरह बोलते थे, ये सब बोलते थे, आपने यहाँ कुछ अलग बोले, ग्रुप फॉन्ट स्ट्रिंग फॉन्ट के लिए, हाँ अब वो डिटेलिंग जानते ही हैं आप लोग, इसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां जो शॉर्टकट की जो भी पढ़े शॉर्टकट की वही यहाँ भी होगा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, कलर चेंज करना है टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे, बहुत सारे कलर है, कस्टम करना है कस्टम कर सकते हैं, आप अपने पास से कोई ग्रेडियंट करना चाहते हैं तो ग्रेडियंट कर लेंगे, ग्रेडियंट हो जाएगा, ठीक है, जैसा करेंगे वैसा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा ना, पास से जब रहेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या है, हाइलाइटर है, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, ये तो चीज आप पहले से पढ़े हैं, टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया, ठीक है, नॉर्मल करना है तो नॉर्मल भी कर लेंगे, कैसे, नन कर देंगे। ये आपका क्या है, इंसर्ट हाइपरलिंक है, जानते हैं आप लोग, पढ़े ही हो कंट्रोल प्लस के, हाइपरलिंक क्या करता है, मृत्युंजय बताइए, मृत्युंजय हाइपरलिंक क्या करता है, कुछ बता नहीं रहे हैं आप, पढ़ाई या नहीं हुई नहीं है लग रहा है आपकी, मेरी क्लास में रहना पड़ेगा तो बार बार उठना भी पड़ेगा, बार बार बताना भी पड़ेगा, याद रखिएगा। सिमरन हाइपरलिंक ये जोड़ने का काम करता है, इसको टेक्स्ट होता है ना, लाइनों को जोड़ने का, टेक्स्ट दो टेक्स्ट को जोड़ने का काम हाइपरलिंक नहीं, टेक्स्ट को जोड़ने का काम नहीं होता है, और कोई एग्जांपल देके समझाना चाहेंगे तो भी सही है, ऋषि सर बताइए। हाइपरलिंक का काम, हाँ हाइपरलिंक का क्या काम होता है, क्या जोड़ने का काम होता है, सर जैसे दो हम कोई पेज पे एक कोई टेक्स्ट टाइप किया है, दो टाइप, हाँ ठीक है बोलिए सुन रहा हूँ, दो टाइप को जो हम दो पेज को समझ, कोई पेज पे हम टेक्स्ट टाइप किए हैं, उसको वही जो टेक्स्ट जोड़ने का काम करते हैं, बताइए। मान लीजिए इस पे कुछ और चीज छिपा रहे हैं, कैरेक्टर जोड़ कर छिपा रहे हैं, तो
इसी के थ्रू दूसरे पर जा सकते हैं। तो बोल रहे हैं आप लोग एग्जैक्ट नहीं समझा पा रहे हैं, थोड़ा सा थोड़ा पहुंचना पड़ेगा ना डेस्टिनेशन पे आपको, लास्ट में आदर्श एक लाइन का आंसर है, ज्यादा सोचना ही नहीं है, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ना है। तो वही पूछा था किसको जोड़ने का, एक पेज से दूसरे पे, टेक्स्ट का क्या मतलब, टेक्स्ट तो सब पे लिखे, टेक्स्ट तो सब पे लिखोगे ना, तब पेज पे टेक्स्ट टाइप क्यों करेगी, मान लीजिए टाइप करके कहीं सेव करके रखी हुई है, दोबारा उसके बारे में लिखने जा रही है, आपको लग रहा है कि इसके बारे में तो ऑलरेडी हम पहले से लिखे हुए हैं, क्यों ना इस चीज को उससे जोड़ दें, तो ये होगा कि आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ क्लिक करेंगे वहां पहुंच जाएंगे, ऐसा होता है। यानी बेसिकली आपका काम यही होता है कि एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ देता है। जैसे आप देखते हैं व्हाट्सएप पे कोई यूट्यूब का लिंक आता है, आप रहते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन जैसे यूट्यूब के लिंक को टच करते हैं आप पहुंच जाते हैं लिंक पे, यानी यूट्यूब पे पहुंच जाते हैं लिंक के थ्रू, और क्या होता है आपका वीडियो या जो भी आया होता है वो चीजें चलने लगती है आपकी स्क्रीन पे। तो रहे थे कहाँ है आपका लोकेशन, कहाँ था, व्हाट्सएप पे, लेकिन लिंक की वजह से कहाँ चले आए, किससे जुड़ गए, यूट्यूब अपने आप जुड़ गए थे, जब तक लिंक को नहीं टच किया तब तक जुड़े थे क्या। तो बेसिकली काम क्या करता है, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने का काम कर रहा है। पेज इसको भी बोलते हैं, पेज का मतलब पन्ना ही नहीं होता है, समझ रहे हैं ना, याद रखिएगा, वेब पेज नहीं बोलते हैं लोग, तो दूसरी चीज को भी पेज बोलते हैं। हाँ पेज ही है, जैसे एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में तो पेज की ही बात करेंगे, ठीक है। तो एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने का काम करता है कौन, हाइपरलिंक, बैठ जाइए, ठीक है। उसके बगल में क्या दिया हुआ, कमेंट के लिए दिया है क्या, ऐड कमेंट, उसकी शॉर्टकट के लिए लिख सकते हैं आप लोग कंट्रोल अल्ट एम, लेकिन ये कहाँ है, गूगल डॉक की बात कर रहे हैं, कंट्रोल अल्ट एम क्या है, ऐड कमेंट, अगर कमेंट ऐड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, क्या कमेंट देना चाहते हैं इसके बारे में, देखिए तो फोटो उठवा रहा है या का, यहाँ कमेंट दे देंगे। मान लीजिए नहीं होता है कि लाइन, जैसे जैसे आप मान लीजिए मूवी देखने गए, आपको क्लैपिंग करते हैं, कब सीटियां वगैरह बजाते हैं, जब कुछ ऐसा सिचुएशन सीन आ जाती है सामने आप, जिससे आप इंस्पायर्ड होते हैं, जैसे कोई देशभक्ति देखते हैं या 26 जनवरी के दिन आप बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, कब करते हैं, तो जाहिर सी बात है इसको कमेंट ही हुई, टिप्पणी करना हो, अच्छा या बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि कमेंट दोनों लहजे में किया जाता है, दोनों लहजे में किया जाता है, कमेंट करके आप किसी की तारीफ भी करते हैं और कमेंट करके किसी का उपहास यानी मजाक भी उड़ाते हैं, तो बेसिकली कमेंट का मतलब टिप्पणी बोल सकते हैं, अच्छा या बुरा तो नहीं बोल, कमेंट का मतलब टिप्पणी, सीधी सी बात, समझ रहे हैं, उसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व हो गई, अच्छा और बुरा दोनों। तो मान लीजिए कोई लाइन के बारे में आप कुछ डिस्कस हुआ और जिस लाइन मतलब फैंटास्टिक, मुझे बहुत अच्छा लगा, या फिर जो भी अपना एक्सपीरियंस जो भी देना था, लाइन को पढ़ा आपको लगा कि हाँ इस पे कमेंट देने लायक है, या कोई ड्राइंग ही बनाया उस पे आप कुछ अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, वाह लाजवाब है, या ये यहाँ इसको यहाँ दिक्कत है, जो भी कमेंट जिस इंटेंशन से देना चाहते हैं वो इंटेंशन आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन शॉर्टकट की दिया हुआ है, कंट्रोल अल्ट एम दिया हुआ है, कहाँ, गूगल डॉक, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, गूगल डॉक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और किसके भीतर, क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एक टॉपिक, गूगल ड्राइव के भीतर गूगल डॉक पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ कंट्रोल अल्ट, आपको एंटर लेके छोड़िएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी, ये आपका पिक्चर इंसर्ट कराने वाला है, इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं तो पूछेगा कहाँ से, कंप्यूटर से सर्च करके या ड्राइव से की फोटो से, ड्राइव से जाए तो ड्राइव से करा, ड्राइव में कोई फोटो नहीं होगा, ये होगा, देख लीजिए, ठीक है, ड्राइव में फोटो होगा, उसी फोटो तो अपलोड किए थे, ले लीजिए, और क्या कर दिया, ऐसे फोटो को भी क्या कर सकते हैं आप, बहुत ऑप्शन थे, कंप्यूटर से भी कर सकते थे, ड्राइव से भी कर सकते थे, ऑनलाइन भी कर सकते थे, जो भी था आपके पास सारे मेथड थे, वो करेगा, हाँ उसी के ऊपर आ गया है, जाएगा, अरे सिलेक्ट मेरे भाई, कंट्रोल जेड करिए, सिलेक्ट था ना, इंसर्ट होगा तो उसकी जगह नहीं लेगा, बिना सिलेक्ट किए नहीं कर सकते हैं क्या, अब करिएगा, आया, अरे भाई सिलेक्ट किए थे हम, इसलिए उससे हुआ था, आप इसको मूव भी करा सकते हैं, ठीक है, कब, आप यहाँ सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, देख रहे हैं ना, जहाँ करना है कर लीजिए, मूव टेक्स्ट, हाँ
देख रहे हैं पोजीशन पूरा दे रहा है यहाँ पे। टेक्स्ट रैपिंग, रिकलर, रिकलर करना है इसको, जैसे ऑप्शन वहां था रिकलर वाला, यहाँ रिकलर यहाँ डीपली दिया हुआ है, अभी नो रिकलर हुआ है, क्लिक करिए। देख रहे हैं, तो रिकलर कम हो जाते हैं, दोबारा उसको कलर कर देना, रिकलर बहुत सारे ऑप्शन से ट्राई कर दिया, लाइट कर दिया, ये देखिए दूसरा ऑप्शन, जैसे करना है आप रिकलर वगैरह भी कर सकते हैं। कहाँ से आया ये ऑप्शन सारे, कहाँ से आया है, यहाँ ही से आया है, देख रहे हैं ना, पोजिशन ऑप्शन देख रहे हैं ना, कोई ऑप्शन किसी मीनू के भीतर नहीं गए आप, यहीं पे क्लिक करके यहीं से गए हैं, ठीक है ना। उसके बारे में जो भी लाभ जो भी चाहिए, या सेंटीमीटर के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जो भी करना है कर लेंगे ना, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, पिक्चर हो गया, उसको अलाइनमेंट दिया हुआ है, अलाइनमेंट तो जानते ही हैं कितने होते हैं अलाइनमेंट, चार कहाँ होता है, पागल हो गए होते हैं। बताइए आप बाबू मृत्युंजय, अलाइनमेंट कितने होते हैं, कितने अलाइनमेंट होते हैं बाबू, कितने अलाइनमेंट कितने होते हैं अलाइनमेंट, सिमरन अलाइनमेंट, श्वेता अलाइनमेंट कितने होते हैं, ऋषि सर बताइए अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट। आप बताइए, या दो होते हैं, आप बताइए कितने होते हैं, चार होते हैं, वेरी गुड, सही है, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। आपकी पढ़ाई हो ही नहीं रही है नादिया, आप घर पे रहिए, पढ़ाई पढ़ने मत आइए, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई हो ही नहीं रही है। स्टार्टिंग में मुझे लगा था आप लोग को देख के कि आप लोग पढ़ने वाले हैं, परफॉर्मेंस अच्छी जा रही थी, लेकिन बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस चल रही है, बहुत ही पुअर। और आपको लोग लगा इस बिहार पे जाएंगे कहीं जॉब करने, तो आप अपने आप को तो गिल्ट फील कराएंगे ही कराएंगे, प्लस हमारा भी ले जाएंगे, संस्था का नाम भी खराब करेंगे, सब कुछ खराब करेंगे आप लोग। मेहनत करिए, ऐसा तो है नहीं जो चीज पढ़ाई नहीं गई है, वही चीज आप वर्ड में पढ़े हैं, कहाँ से स्टार्ट किए हैं, वर्ड पैड, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस टाइम फिर से पढ़ा रहे हैं, कितनी बार पढ़ा है भाई, कब क्लियर होगा, अलाइनमेंट चार होते हैं, मैं जानबूझ के गलत पहले बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता था बाकी दो अभी चेंज करेंगे आप लोग, इसीलिए मैं इसको गलत बोला हूँ, वो भी तीन, फिर बाद में वो भी चेंज कर लिया था, तीन कर लिया था, सोचिए आप लोग की पढ़ाई गलत हो रही है। मैंने बताया था अलाइनमेंट क्या होता है बच्चों, मैंने कहा था कि जैसे ये आपका पेज है, अगर हम लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, अगर लेफ्ट साइड की चीजें सारी बराबर है, मतलब जो लाइनें लिखी है उसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, क्या बोलते हैं, अगर राइट साइड की सारी चीजें बराबर है तो उसको बोलते हैं राइट अलाइनमेंट, अगर दोनों साइड की चीजें बराबर है तो उसको बोलते हैं जस्टिफाई, और ना इधर बराबर है लेफ्ट में ना राइट में, तो उसे क्या बोलते हैं, सेंटर में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटर। सेंटर की शॉर्टकट की कंट्रोल ई, जस्टिफाई की कंट्रोल जे, राइट का कंट्रोल आर और लेफ्ट का कंट्रोल एल, चार अलाइनमेंट होते हैं, कई बार पढ़ाया गया है, ठीक है, इसीलिए कहता हूँ मार्केट में जहर मिलता है, लीजिए 5 रुपए में खा लीजिए आप, ठीक है, बैठिए। अरे टीचर हूँ मैं, इतना तो कर ही सकता हूँ, मैं ला के दे दूंगा, ठीक है, चलिए समझ में आ गया क्वेश्चन ना। देखिए बेसिक चीजें ही सारी चीजें रिपीट करेंगी बाबू, आप लोग पढ़ेंगे नहीं कोई मतलब नहीं, इतनी फीस देके आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाइए, आप लोग बस यही चाहता हूँ, खुशी होती है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस लेवल भी कहीं ना कहीं बढ़ता है, सिर्फ आपका ही नहीं टीचर का भी, ठीक है। तो कोई डाउट है यहाँ तक, अलाइनमेंट कितने होते हैं, 3 ना, 4 होते हैं, ठीक है। चलिए अलाइनमेंट हो गया, मृत्युंजय आप कोई भी आंसर अभी तक दिए नहीं है, दिमाग में है मेरे, ठीक है। अगला है, बच्चों देख के बताइए क्या होगा, ये वाला तीरा देख के बताइए, जैसे बना हुआ है, इसका क्या नाम होगा, एमएस वर्ड में तो पढ़ाया है, जो ऊपर और नीचे, हाँ ये अलाइनमेंट है ना, इसके बगल में जो बना हुआ है, वेरी गुड, लाइन स्पेसिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग, यही लाइनों के बीच की स्पेस को मेंटेन अगर करना हो तो आप घटा बजा, आप कुछ और ही बता रहे हैं, और बताइए सर वही कर रहे थे, वही कर रहे थे, ऊपर आपका ऊपर नीचे करने के लिए होता है, ऊपर नीचे करने के लिए अलग, ऊपर नीचे करना और लाइनों के बीच का गैप अंतर नहीं है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, प्रूफ है,
500 रुपये में बोलता हूँ बार बार, लीजिए और आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होता है बाबू, लाइन स्पेसिंग क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है कि लाइन ऑफ पीस की स्पेस की बात कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट तो कुछ ना कुछ होती ही होंगे। आप 1.15 और आप क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। दो लाइनें तो अरे भाई क्या है, डबल कर दीजिए, 1.15 कर दीजिए। अरे भाई और कम करना तो यहाँ ऑप्शन है नहीं, सिंगल कर दीजिए। अब उससे छोटा भी नहीं ना होगा, जिस तरह होता ही नहीं है। कस्टम ऑप्शन है नहीं, कस्टम कर लीजिए, कहाँ है, ये रहा। आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, इसको कम कर लीजिएगा। और कस्टम ऑप्शन के बारे में तो मैंने कई बार आपको बताया है, जब भी आपको अपने अनुसार चलना है, आप हर बार कस्टम सेक्शन में जाते हैं। फोल्डर का आइकन बदलना था तो कस्टम में जाते थे, कोई भी चीज करना होता था, वाटर मार्क में भी कस्टम ही जाके वाटर मार्क सेट किए थे। तो हर चीज में कस्टम का मतलब क्या होता है, पहली बात तो हर चीज की कोई ना कोई सेटिंग होती है। जब भी आपको अपने अनुसार कोई कार्य करना है, आप किस सेटिंग में जाते हो, कस्टम में। कस्टम का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू यू। जब भी आपको अपने या मेरे अनुसार चलना है, आप कस्टम सेक्शन में ही जाते हैं और चेंज कर लेते हैं। और जितना कम करना है बिफोर या पहले, जैसे स्पेसिंग भी दो टाइप से देंगे, एक लाइन से पहले और एक लाइन के बाद। लाइन की में तो कैसा चाहिए, यहाँ पे आप सेट कर लीजिए और अप्लाई कर दीजिए, वैसी चीज अप्लाई हो जाएंगे वहां। बात क्लियर है, बात क्लियर है ना। ठीक है, ये आपका क्या है, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, वो जब टेक्स्ट लिखेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके बुलेट्स है, क्या है, ये जानते ही हैं आप लोग बुलेट्स वगैरह, नंबरिंग लेने के लिए। ये वही नंबरिंग लेने के लिए कई तरीके से है। और हाँ हाँ ठीक है, और ये है, क्या है बताइए आप लोग देखिए, ये दोनों क्या है, इंडेंट पढ़े थे, इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट। यानी पैराग्राफ को आगे बढ़ाना पीछे बढ़ाना, याद आ रहा है। जैसे मैंने टी स्टेट को सिलेक्ट कर लिया, अच्छा, अब यहाँ पे आ गए, अब इसके इधर आएगा ये, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये मार्जिन सेट है कि इसके इधर नहीं आ सकता है। लेकिन इंक्रीज करेंगे तो आगे जाएगा। अब डिक्रीज काम करेगा, करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि क्योंकि हमने जितना इंक्रीज किया उतना डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि मार्जिन के तक तो ला सकते हैं। और वहां शॉर्टकट की नहीं था, यहाँ शॉर्टकट की है, क्या, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ओपन, ओपन है। कौन सा ब्रैकेट ओपन किया है, बिग ब्रैकेट, कंट्रोल साथ, देख रहे हैं। अब इसे पीछे जाएगा नहीं है, क्योंकि मार्जिन है ना उसके बाद। समझ में आ गई बात ना। तो इंडेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को पैराग्राफ को क्या कराना, मूव कराना इधर उधर, ठीक है। ठीक। अरे फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है। हाँ देखो कितनी स्टाइल से दिया है, तो फॉर्मेटिंग को क्लियर किया जाए। एक बार इसको हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, बोल्ड भी कर ले रहे हैं, इटैलिक भी कर ले रहे हैं, अंडरलाइन भी कर ले रहे हैं, कलर चेंज हो गया है, इसको हाईलाइट भी कर ले रहे हैं। बहुत सारी फॉर्मेटिंग हो गई, कितनी फॉर्मेटिंग हुई, बोल्ड हुआ, इटैलिक हुआ, इटैलिक हो गया, हो सकता है दो बार क्लिक हो गया हो, अब हो गया, अंडरलाइन कर दिए, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, कलर चेंज हो गया, 4, और हाईलाइट कर दिया 5, लगभग हुई है। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, आए यहाँ पे, अब क्लियर फॉर्मेटिंग, कंट्रोल प्लस बैकवर्ड से शॉर्टकट की दिया हुआ है। देखो यहाँ शॉर्टकट की ज्यादा दिया हुआ है, वहां नहीं था, यहाँ है। हाँ लेकिन लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल एम क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया एम, हाँ अरे मैंगो वाला, मैंगो किससे होता है, ए से होता है, हाँ ठीक। तो कंट्रोल के साथ बैकवर्ड स्लैश का यूज करेंगे तो क्लियर फॉर्मेटिंग होगा। लेकिन क्लिक करके देखते हैं हम लोग वैसे ही, लिब्रे ऑफिस वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है ना। एमएस वर्ड में आप पढ़े थे, क्लियर फॉर्मेटिंग सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्लियर करता है, उसके बैकग्राउंड को नहीं। लेकिन गूगल शीट, गूगल डॉक ने अपने आप को अपडेट किया हुआ है, और क्योंकि क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाना, यही तो लॉजिकली है। और लिब्रे ऑफिस में भी ये चीजें पहले से इंप्लीमेंट है, और डॉक ने भी इसको इंप्लीमेंट किया हुआ है। बस दिक्कत कहाँ आ रही है, एमएस वर्ड में। जब भी क्लियर फॉर्मेटिंग हम लोग करते हैं, जब भी हम लोग क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं तो क्या होता है बच्चों, सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्लियर होती है, इसके बैकग्राउंड में। हाँ। नहीं बहुत ऑल तो उसमें करते हैं, एक्सेल में ऑप्शन था ना, और कहीं नहीं था ना, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक, आ रही चीजें समझ में सब। ठीक है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है आपका। आप चाहते हैं हेडिंग वाला जो भी चीज करना, हेडिंग वन जो भी है, हेडिंग वन हेडिंग करना है, जो हेडिंग लग रही है, ठीक है, जो भी करना वो कर लीजिएगा, ठीक है, कर लेंगे ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पॉइंट दिया है, आप चाहते हैं मूव कराना, देखिएगा, देख रहे हैं ना, ये जो बॉर्डर लगा हुआ है, इसके पॉइंट को आप क्या करना चाहते हैं, मोटा या पतला करना चाहते हैं, 1 पॉइंट कर दीजिए, कितना पतला हो गया,
और चाहे तो 3 पॉइंट, 4 8 पॉइंट, देख रहे हैं ना। इसके हिसाब से बॉर्डर भी लगा देते हैं यहाँ पे। कलर कैसा रखना चाहिए, ब्लैक ही रखना चाहते हैं, देखा नहीं रेड रखना चाहते हैं। इस चीजें कब आई, जब आप स्टेप को सिलेक्ट किए थे, इसको पिक्चर को सिलेक्ट किए थे, तो वो ऑप्शन आ रहा था, नहीं तो देखो अब कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? इसमें भी दिया है, फाइल दिया है, एडिट दिया है, देख रहे हैं ना। एडिट में क्या क्या चीजें हुई है देख लीजिएगा आप लोग। व्यू दिया है, इंसर्ट दिया है, इंसर्ट में भी देखिए इमेज है, टेबल है, ड्राइंग है, अर्जेंटल लाइन है, इमोजी भी कर सकते हैं। इमोजी समझते हैं ना, इसमें एक्सप्रेशन दिया जाता है। जैसे आजकल सैड है तो सैड वाला इमोजी पे देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, कोई बात ऐसी कही गई, और आज भी सिचुएशन के हिसाब से है इमोजी वाली सिचुएशन। अब कोई मर गया, कोई बता रहा है कि मेरे फलाना ठिकाना नहीं रहे, तो उस टाइम आप हंसने वाला इमोजी नहीं भेजेंगे, हंसने वाला है। तो वहाँ हर सिचुएशन का एक है, इमोजी भी बनाएंगे तो हर एक सिचुएशन का अलग अलग है, कि कहाँ सैड करना है, कहाँ हैप्पी करना है। हाँ, और कभी भी कोई चीज बिना जज किए आप उसको, उसका आंसर और उसका जवाब मत दिया करिएगा। मेरे साथ एक घटना हुई है, एक फ्रेंड है मेरा, वो बोला था पापा का तबीयत खराब है और मैं लेके भर्ती हूँ, उसने बोला था। कुछ दिन के बाद मैसेज किया, मैं मैसेज कर रहा था, रिप्लाई नहीं कर रहा था कुछ दिन के, तो मैंने कहा भाई पापा ठीक है ना तुम्हारे, जो भी है। उसने भाई उसका लगी बात होने उससे, ठीक है, तो बात हो रही, तो हंसी हंसी में बात हो रही थी, मैंने कुछ स्टेटस लगा था, उसके साइड में उसने स्माइल वाला इमेज भेजा था, ठीक है, उसने स्माइल वाला इमेज भेजा था, तो मुझे लगा खुश है, मुझे नहीं पता था। उसने कोई ऑडियो भेजा था, मैंने सुना नहीं क्योंकि मैं क्लास में था, मैंने रिप्लाई करके हंसने वाली इमोजी भेज दिया, और उसमें लाइनें क्या थी पता है, मेरे पापा नहीं रहे, और उसका रिप्लाई मेरी गलती से क्या चला गया था स्माइल में। तुरंत मैंने कॉल किया उसको, सॉरी बोला, कह रहा अरे कोई बात नहीं, मैं समझ गया था तुम सुने नहीं, तो तुमको पता था ये बात कि मेरी इस टाइम क्लास टाइम होती है तुझे। इसीलिए जब तक कोई चीज खुद खुद अपनी चीजों से जस्टिफाई न कर लीजिए क्या है क्या नहीं है, तब तक आप किसी को जवाब मत दीजिए किसी भी मामले में। या कुछ चीज आंखों से देख लीजिए तो उसको सच मत मान लीजिए, कभी कभी हम जो आंखों से देखते हैं वो सच नहीं होता है, उस पर एनालिसिस करिए आखिर बात क्या हुई है, या एक पक्ष की बात सुन के आप सही गलत का फैसला मत करिए, दोनों लोग को सामने करिए, दोनों की बातें जानिए। देखिए आजकल बहुत ये होता है दूसरे में झगड़ा, कुछ लोग होते हैं वो वाला करते हैं, गाँव में क्या कहा जाता है, चुगलखोर, चुगली करना, कुछ लोग की आदत होती है यही, बैठ जाएंगे होटल में कहीं खाएंगे, उसी के पैसा खाएंगे, और तुमको भी अच्छा लगेगा, खिलाओगे, अरे हमारे बात बता रहा है सारा, और चुगल, उससे हुआ क्या, आपका दिमाग डिस्टर्ब होगा, आप षड्यंत्र में दिमाग लगाएंगे। ये बताओ, लोग बुराई तो भगवान को भी करते हैं, भगवान को गाली भी देते हैं, तो भगवान बुरे हैं नहीं? सर गांव में तो यही सब होता है। अच्छा, कितने लोग मानते हैं भगवान होता है, कितने लोग मानते हैं? विश्वास में आया हुआ भगवान, हाँ वही बात, मानते हैं ना आप लोग, फिर भी गलतियां करते हैं आप लोग। इंसान गलती कब करता है, जब वो अकेले में होता है। इंसान गलती ज्यादातर कब करता है, जब वो अकेले में होता है। और ये बात आपको पता है कि भगवान है, तो भगवान तो हर जगह से देख रहा है ना, चाहे आप रूम के बल सात दरवाजा बंद करके अंदर बैठे हैं, हाँ, वो तो देख रहा है ना। कुछ लोग हाथ नहीं उठाए थे, भगवान को नहीं मानते, भगवान मतलब भाई, खुद धर्म वालों ने अलग नाम दिया है, लेकिन भगवान तो सब एक ही है ना। कुछ लोग नहीं हाथ उठाए थे, तो जो नहीं उठाए थे तो ऐसा नहीं कि वो नहीं माने वाले ही है, वो उदंड है इसीलिए हाथ नहीं उठाए थे। सच्चाई है, कुछ लोग उदंड होते हैं जो ओवर ओवर रिएक्टिंग करते हैं कि हम ऐसा है करते हैं। अच्छा, हाँ, सोचने वाली बात ही क्या है, इसमें सोचने वाली बात क्या है, अच्छा बताओ, साइंस कई चीजों को नहीं मानता है, ये बताओ, सोचिए कितने पावर है एक हम इंसान में, कि जब एक मेल और फीमेल मिलते हैं तो उनकी जो भी फर्मेंटेशन जो भी चीजें होती हैं उनके बेस पे एक बच्चा होता है, बच्चे में जान है, वो बच्चा बड़ा होगा, कुछ बनेगा, वो चलने लगेगा। साइंस किसी ऐसे, साइंस किसी का बच्चा वो बनेगा कुछ नहीं, तो ये सब लॉजिक है भाई, नेचर है, नेचर तब केस करती है, समझ रहे हैं ना। कुछ है, ऐसी शक्तियां हैं जो हैं, जो हमें कहीं ना कहीं चलाती है, करती हैं, समझ रहे हैं। वो तो कुछ है। और जो पनिशमेंट वाली बात होती है कि क्यों बुरे वक्त हैं हमारी लाइफ में, तो ये सब चीजें क्या है, हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। जैसा आप देंगे किसी को वैसा ही तो आपको मिलेगा, और वैसा ही नहीं, ब्याज जोड़ के मिलेगा, सच्चाई है। अब तुमने भाई कलयुग चला, तब चक्रवृद्धि ब्याज भी लग रहा है, सतयुग रहा था
खाली ब्याज से काम चल जाता है, सिर्फ साधारण ब्याज से। अब चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है, ब्याजों पे ब्याज लग जा रहा है। सच्चाई है, देखते नहीं आप लोग। दीवार पे जोर से बॉल मारिए तो बॉल क्या होगा, वापस आप ही डायरेक्शन में, या मुंह पर देखिएगा क्या होगा, फिर वही बलगम वाला थूक पे ही आएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग, मतलब जो आप देंगे वही आपको मिलेगा, सीधी सी बात है, यही कॉन्सेप्ट है। सर चुगली वाले को थोड़ा सा और चुगली वाली आदतें गलत है, गलत इसलिए है क्योंकि अगर आप चीजों को सही नहीं कर सकते तो बिगाड़ने की कोशिश मत करिए। हाँ गलत है, वो होता, जैसे कि कुछ लोग आप लोग गुजरे यहाँ से तो लोग, कुछ लोग बात करने लगे, कपड़ा देखो ऐसा हो, कमेंट करते उनकी आदत है, लेकिन फिर भी। और एक और बात और है जो आप लोग के अंदर होनी चाहिए, अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे बड़ा कोई बदतमीजी ही कर रहा है तो आपका उचित तरीका ये है कि आप उस जगह से हटें। अगर आपके पास सक्षम है तो आप जवाब न दें, खासकर लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लड़कों की उतनी इज्जत नहीं होती है जितनी लड़कियों की होती है। ये हम लोग थोड़े बेशर्म टाइप के होते हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन आप इज्जत वाली है, किसी के घर जा रहे हैं आप लोग, और बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आप लोग, आप लोग के बिहेवियर पे तुरंत माता पिता का भी नाम आ जाता है। आप लोग में कुछ ज्यादा ही संस्कार कैसे दिए गए हैं, कैसे है, तो जो लैंग्वेज आप यूज करते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे, मुझे सब पता रहता है, आपको पता है ये बात। चाहे आप डायरेक्टर के लिए कोई मैटर हुआ या किसी बता देंगे, ठीक कर देंगे, सब बात मुझे पता रहती है, अनजान बनता हूँ। और लोगों को ही लगता होगा कि मुझे पता नहीं चलता है, पता नहीं है कि यहाँ सारे मेरे स्टूडेंट ही हैं लोग, जिससे आप यहाँ रहते हैं जितने भी लैब में चाहे क्लास में, एक समूह सब मेरे स्टूडेंट ही हैं, तो कोई बात मुझसे छुपती नहीं है। लेकिन ये बात जानिएगा, अनुशासनहीनता बहुत जरूरी है, ठीक है। अनुशासनहीनता नहीं, अनुशासन, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी। तो आपकी क्लास में आज आपको एक टॉपिक कंप्लीट करना है, सबको करना है, प्रैक्टिकल करना ही करना है। हाँ हाँ कर लीजिएगा। और दूसरी चीज, कल मंडे को क्या रहेगी आप लोग की छुट्टी रहेगी, कब आना है, मंगलवार को अपने इसी टाइम से, ठीक है। बाकी आगे क्या करना, आगे की जानकारी किसी को मत दीजिएगा, ये आपके लिए था, प्राइवेट था, प्राइवेसी की। आगे जैसा होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। वही रामकोला में ही है, तुम देखिए रामकोला में एजेंसी बच्चे की, हाँ वही किटिया पेट्रोल पंप के सामने ही है, आशा इलेक्ट्रॉनिक वही। अच्छा अच्छा, मैं देखा था तुमको, जैसे रामकोला से क्रॉस करोगे ना, कान्हा जी का मंदिर है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए। तो इतना आप कर लीजिएगा इसकी टर्म प्रैक्टिकल में, कल मिलते हैं आप आलमीन की नेक्स्ट क्लास में, आपसे मिलेंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर।